देखिए, जो बात निशिकांत दुबे कह रहे थे उन्हें जरा आंकड़ों में समझते हैं। क्या वाकई डेमोग्राफी में कुछ बदलाव हुआ है? आपको बताते हैं। गिरिडीह में मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ी है। गिरिडीह में 20.80% मुस्लिम इस वक्त बताए जा रहे हैं और ये आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार हम आपके सामने रख रहे हैं। 2024 के अनुमान के मुताबिक अगर कैलकुलेट करें तो उस अनुमान के मुताबिक ये और तेजी से बढ़ेगा और बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब ये आंकड़ा बताया जा रहा है 6 लाख की मुस्लिम आबादी तक पहुंच चुका है। बीजेपी यहां अवैध घुसपैठ का आरोप लगाती रहती है और अब जो आंकड़े अनुमानित बताए जा रहे हैं 2024 के, वो उसी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। चलिए जरा अब आपको तस्वीर दिखा देते हैं। अभी तो हम झारखंड की बात कर रहे थे, लेकिन कैसे बीरभूम को लेकर यहाँ पर खुलासा हुआ। सिर्फ झारखंड ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हुई हैं। चलिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए बीरभूम में किस तरह का तनाव मचा हुआ है। आप देख रहे हैं पूरी भीड़ है, कैसे हो हल्ला हो रहा है, हुड़दंग हो रहा है। ये तस्वीर में आप देख पा रहे हैं बीरभूम में हिंदुओं पर हमला कर दिया गया। देख रहे हैं पुलिस भी वहां है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है पुलिस, या ये कहें कि मूक समर्थन पुलिस का मिला हुआ है, ऐसा भी लग रहा है। तस्वीर आप देखिए कैसे पत्थर पड़े हुए, ये पत्थरबाजी हुई है। होली जो मना रहे थे उन पर ये पत्थरबाजी हुई है, हिंदुओं पर खुलकर हमला कर दिया गया और पुलिस तमाशबीन देखिए धड़ाधड़ पत्थर बरस रहे। जरा सुनवाते भी आपको कैसा हो हल्ला उस वक्त हो रहा था। तो बीरभूम में हुआ क्या है, चलिए ये बता देते हैं आपको। होली पर बीरभूम में तनाव का माहौल देखने को मिला। यहाँ पर बीरभूम में इंटरनेट सेवा 17 मार्च तक बंद की। अमित मालवीय ने ट्वीट करके बकायदा प्रश्न खड़े किए हैं। बीरभूम को लेकर बीजेपी बहुत बड़ा आरोप लगा रही है कि होली मना रहे हिंदुओं पर हमला हुआ। ये तस्वीर भी उनकी तरफ से जारी की गई जो हमने आपको दिखाई। बीरभूम के सैंथिया इलाके में पथराव हुआ है, कैसे पत्थर बिखरे पड़े थे, ये तस्वीर में आपने देखा भी है। टीएमसी के पंचायत सदस्य पर यह आरोप लगा है कि उनकी तरफ से यह भड़काया गया और उसके बाद पथराव हुआ। जय श्री राम का नारा लगाने पर पथराव हुआ है, ये बीजेपी कह रही है। तो बहुत बड़ी बात है कि होली के दिन, त्योहार के दिन जय श्री राम के अगर नारे लगाए जा रहे थे तो उस दौरान पथराव हो गया है, ये जानकारी मिली। और चलिए जरा दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, पूर्वी मेदिनीपुर, यहाँ पर भी हिंसा की जानकारी मिली है। होली के त्योहार के दिन ही मंदिर पर हमला कर दिया गया है। आप सोचिए, बंगाल में मंदिर पर हमला किया गया। अमित मालवीय का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। कमालपुर गांव है ये, पूर्वी मेदिनीपुर का, और यहाँ पर कट्टरपंथी किस कदर हावी हो गए हैं कि मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। प्रश्न बहुत बड़ा है कि ये बंगाल क्या बांग्लादेश बन गया है कि यहाँ पर भी मंदिरों पर हमला होगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। तस्वीर हम आपको खुलकर नहीं दिखा सकते क्योंकि मंदिर पर यह अटैक किया गया है। पूर्वी मेदिनीपुर का कमालपुर गांव है जहां पर कट्टरपंथी हावी नजर आए हैं। तस्वीरें देखकर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि ये बंगाल है या बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश की राह पर ही पश्चिम बंगाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वी मेदिनीपुर में हिंदू विरोधी घटना हुई है, कैसे हुई हमने आपको तस्वीर दिखाई। कमालपुर गांव है ये जहां पर मंदिर पर अटैक कर दिया गया, मूर्तियां तोड़ी गई हैं भगवान की। पश्चिम बंगाल, वहां पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस तमाशबीन बनी रही और सब कुछ उनके सामने होता रहा, उन्होंने रोका नहीं। चलिए अब बंगाल की बात हो चुकी है, अब आपको जरा 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब बात पंजाब की हो रही है। पंजाब में क्या हालात है, लुधियाना और अमृतसर की तस्वीर आप देख रहे हैं। लुधियाना में होली पर पत्थरबाजी हुई है, तस्वीर आप देखिए। अमृतसर में ठाकुर द्वार मंदिर पर हमला हुआ है और ये दोनों तस्वीरें पंजाब से आई हैं, लुधियाना और अमृतसर की तस्वीर। और यहाँ पर भी हैरान करने वाली बात यह है कि लुधियाना में होली मना रहे लोगों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई, वहीं अमृतसर में भी ठाकुर द्वार मंदिर पर हमला किया गया है। हो क्या रहा है इस देश में, ये समझ से परे। त्योहार मनाने की आज़ादी हर किसी को, उसके बावजूद इस तरह से होली पर पत्थरबाजी करना या मंदिरों को निशाना बनाना, ये हम किस तरह का समाज बना रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तस्वीरें हमने आपको दिखा दी और चलिए अब बताते हैं कि ये बात शुरू कहां से हुई, लुधियाना में क्या हुआ है। सबसे पहले वो आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि लुधियाना में होली मनाई जा रही थी, डीजे बज रहा था, डीजे बजाकर जश्न मनाया जा रहा था। होली से सराबोर यहाँ पर जश्न दिखाई दे रहा था, लेकिन डीजे यहाँ बजने से ही
यहाँ नाराजगी शुरू हो गई, कट्टरपंथी भड़कते दिखाई दिए, दो पक्षों में जमकर ऐसे में पत्थरबाजी हुई। हिंदुओं का ये आरोप है कि मस्जिद से पत्थर फेंके गए हैं, वहीं मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हिंदुओं ने पत्थर फेंके हैं। तो ये पूरा मामला लुधियाना से सामने आया, लेकिन अमृतसर से भी ऐसी तस्वीर सामने आई। अमृतसर में क्या हुआ बताएंगे आपको, लेकिन प्रश्न ये भी है कि चाहे झारखंड हो, अमृतसर हो, पश्चिम बंगाल हो, हर जगह ये कट्टरपंथी इतना ज्यादा चिढ़ क्यों रहा है, इतना खींच क्यों रहा है हिंदुओं के त्योहारों से। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। पंजाब में कानून का इकबाल खत्म होता नजर आ रहा है। जब से यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं। कभी थाने पर अटैक, तो कभी मंदिर में सजा काट रहे नेता पर फायरिंग। लेकिन अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कट्टरपंथियों के निशाने पर मंदिर और हिंदू आ गए हैं। बीते 24 घंटे में दो बड़ी घटनाओं ने पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। पहली घटना लुधियाना की है, जहां डीजे की धुन पर होली मनाना कट्टरपंथियों को रास नहीं आया और उन्होंने हिंदुओं पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। त्योहार पर प्रहार हुआ तो हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया तो कट्टरपंथी मस्जिद में छिपने की जगह ढूंढने लगे। वहीं दूसरी घटना अमृतसर से आई, जहां रात के अंधेरे में कट्टरपंथी ठाकुरद्वार मंदिर पहुंचे और मंदिर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर ये बता रही है कि कट्टरपंथी किस कदर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इन्हें ना तो कानून का डर है और ना ही पकड़े जाने का भय। लेकिन पंजाब सरकार अपनी खोखली पुलिसिंग का बखान करती नहीं थक रही। मुख्यमंत्री पंजाब पुलिस को अपग्रेड करने का दावा कर रहे हैं। वहीं पंजाब पुलिस ऐसे हमलों के लिए आईएसआई को जिम्मेदार ठहराते हुए पंजाब के युवाओं से अपील करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मैं और बाकी सीनियर ऑफिसर मौके पे उसी टाइम पहुंच गए थे और फोरेंसिक टीम भी बुला ली थी। सीसीटीवी हमने देखा, लोगों से बात भी की, जो सामने घर वाले हैं उनसे भी काफ़ी डिटेल में मेरी बात हुई रहा थी। बेसिक बात यह है कि पाकिस्तान आईएसआई जो है वो टाइम टू टाइम हमारे यूथ को छोटे लालच के लिए उकसा के ये गलत काम कराने की कोशिश करती है ताकि डिस्टर्बेंस पैदा करे वो पंजाब में। पंजाब की कानून व्यवस्था बदहाल है, कट्टरपंथी आतंक फैला रहे हैं और सरकार के पास आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे में बीजेपी मान सरकार पर हमलावर है। पंजाब में पुलिस पोस्ट के बाहर पर भी ग्रेनेड के हमले किए गए हैं, परंतु हर बार पुलिस का वर्जन आता था कि ये रेडिएटर ब्लास्ट है, ये टायर ब्लास्ट है। उसे कहीं ना कहीं लीपापोती करके छिपाने की कोशिश की जाती। पर आज कम से कम सीसीटीवी फुटेज जब सामने आ चुका है और कई देर तक पिन निकालते रहे ग्रेनेड का, कोई खौफ नहीं, बिना खौफ के ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। कट्टरपंथी पंजाब ही नहीं, झारखंड में भी तांडव मचा रहे हैं।